तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8वां है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपसे क्या कह रहा है कि ये जो सर्व समीकरण है ना, इसका आपको यूज करवाना है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू सेम रहने वाली है, बस a और b की वैल्यू जो है वो पता करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए 103 इंटू 104 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 4। अब ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो x की वैल्यू जो है ना सर्व समीकरण में वो सेम है, x जितना यहाँ पर है उतना का उतना यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो x प्लस a, तो a हमारे पास में 3 हो गया, b हमारे पास में हो गया 4। तो अब क्या करेंगे, इसके बराबर जो है ये चीज़ लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर मतलब x का जो मान है उसका स्क्वायर, x की वैल्यू जो है ना यहाँ पर वो है 100। यहाँ पर एक बार मैं लिख के बताना चाहूँगा आपको, साइड के अंदर लिख देना चाहिए वैसे ताकि डिस्टर्ब ना हो। a की वैल्यू है 3 और जो b की वैल्यू है वो है 4। तो x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो 3 प्लस 4 इंटू एक्स, तो खाली x का वैल्यू क्या है 100 है, प्लस a इंटू बी मतलब 3 इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करने पर 10,000 आ जाएगा, प्लस अब देखो ये 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 इंटू 100 करेंगे तो 700 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस 3 चौक 12। अब इन सभी को कैसे जोड़ना है, तो ऐसे भी जोड़ सकता ना, ऐसे डायरेक्ट करके जोड़ दो। चलो मैं इसको देखो ऐसे जोड़ूंगा, थोड़ी देर टाइम लेंगे अपन इसका। तो देखो यहाँ पर जो है मैं इसको कैसे जोड़ूंगा, पहले तो 10,000 लिखूंगा, फिर जो 700 लिखूंगा, तो पीछे से लिखना पड़ता है ना 0 0 7, फिर 12 भी जो है पीछे लिखा जाएगा। तो देखो 2 1 7 0 और 1, 10,712। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा 10,712। ठीक है। अगला वाला जो है ना पॉइंट वाला, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन। आप जो है ना इस चीज़ के अंदर समझिए थोड़ा सा कि इसको x प्लस ए एक्स प्लस बी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए कभी भी जो है 5.1 को कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं ना 5 प्लस 0.1, ये ऐसे ही तो जुड़ के बनना। देखो 5 का मतलब होता है 5.0 और 0.1 का मतलब इस तरह से 0.1, अब 1.5, तो ये ऐसे ही तो हो रहा है। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं 5.0 प्लस 1, सॉरी प्लस 0.1, उसी प्रकार इसको तोड़ेंगे तो 5.0 प्लस 0.2, ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ से सामने से ही पता लग रहा है वैसे भी। तो यहाँ पर चेक करना, देखो मैं इसको तोड़ रहा हूँ इस तरह से 5.0 प्लस 0.1, उसी प्रकार 5.0 प्लस 0.2। तो देखो ये ऐसा लग रहा है ना x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो देखो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 5.0 आ जाएगी। ठीक है, और a की जो वैल्यू है वो है देखो x प्लस ए मतलब 0.1, और b का जो वैल्यू है वो है 0.2। तो अब देखो हमारे पास में जो है x, a और b के सारे मान हमारे को दे रखे हैं। तो अब जी इन मानों को जो है हमारे को स्वर समीकरण के अंदर रख देना। तो यहाँ पर देखो कौन सी स्वर समीकरण थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर मतलब जो x की वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो x की वैल्यू है 5.0 इसका स्क्वायर, प्लस a प्लस b, तो a की वैल्यू है 0.1, देखो यहाँ पर 0.1 प्लस 0.2 जो है वो b की वैल्यू है, इंटू है x, तो x का मान है 5.0 प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी का मतलब क्या है कि 0.1 इंटू 0.2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो 5.0 इंटू 5.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 5.0 प्लस 0.1 इंटू 0.2। अब देखिए कभी भी जो है 10 का सवाल आ रहा है तो उसको जो है पॉइंट हटाकर सॉल्व कीजिए, यानी नीचे देखिए किस तरह से पॉइंट हटाइए, नीचे एक के बाद में उतने ही जीरो जितनी पॉइंट के बाद में संख्याएं हैं। पॉइंट के बाद में एक ही संख्या है, जीरो एक ही संख्या है, तो नीचे आ गया 10। उसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा 10, और यहाँ पर भी देखो 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। सबके अंदर 10 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट के बाद में सिंगल एक ही संख्या है। अब देखो
ये 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि देखिए जब पॉइंट हटता है ना तो संख्या नॉर्मल हो जाती है। ऐसा नहीं कि 5.0 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नॉर्मल 50 पढ़ेंगे, है ना। 5.0 से नीचे अगर 0 आ रहा है तो नीचे क्या पढ़ेंगे अपन, 10 पढ़ेंगे नीचे तो, और ऊपर वो संख्या जो हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। तो 50/10 था, इधर भी है 50/10, तो देखो 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 प्लस, अब यहाँ पर पॉइंट देखो इसको मैं लिख देता हूँ, 1/10 प्लस 2/10। अब ये 5.0 नहीं है, ये 50/10 है। उसी प्रकार 1/10 इंटू 2/10, ठीक है। अब देखना 25 अपनी जगह पे है। अब देखिए जब हर समान होता है तो अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं। हर समान है तो हर को तो एक बार लिखते हैं, अंशों को नॉर्मल तरीके से जोड़ या घटा देते हैं। तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इंटू, ये इंटू ही तो हो रहा है, देखो कोष्टक के बाद 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस 1 × 2 हो जाएगा 2, 10 × 10 होगा 100। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 25 प्लस ये 5 3 हो जाएगा 15/10 प्लस 2/100। अब देखिए दशमलव रूप में लिखना है इसको। कैसे लिखते हैं कि नीचे अगर 1 के बाद में जितने 0 है ऊपर अंश के अंदर चलते हैं और पीछे से उतनी ही संख्या छोड़ते हैं जितने 1 के बाद में 0 है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, 25 तो अपनी जगह पे ही है। अब देखिए 15/10 को कैसे लिख सकते हैं, 1.5। कारण इसका क्या है कि 1 के बाद में 0 1 ही है, तो ऊपर चले अंश के अंदर और पीछे से जो है 1 की संख्या छोड़ रहे हैं, तो 5 छूट रही है, पॉइंट आ रहा है, फिर 1 आ गया। प्लस इधर देखो 2 संख्या छूटेगी, तो देखो यहाँ पर ऊपर तो अंश में 1 ही है, तो 1 जो है मन से मान लीजिए और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। अब जो इसको देखो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, 25 को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 25.00, इसका वैल्यू सेम ही है, ठीक है ना। अब 1.5 तो यहाँ आएगा 1.5, इधर है 0.02, तो देखो क्या आएगा 2025, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 25 और 1 26.52 जो है इसका आंसर आएगा। अब लेते हैं तीसरा वाला। तो देखो इसको भी ऐसे एडजस्ट करेंगे अपन। ये देखो दोनों 100 के करीब है, तो 100 + 3 और 100 - 2। तो देखो x + a और x - b जैसा लग रहा है, लेकिन हमारे को जो है यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको a और b का जो मान है जो आ रहा है वही लेना है। तो यहाँ पर अपन चेक करें ना, यहाँ से देखो, यहाँ इसके नीचे समझना आपको कि मैं x, a और b का जो मान है वो क्या लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से देखिए x की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पर 100 है, a की वैल्यू हमारे पास में है देखो x + a 3 और b की वैल्यू x + b। तो यहाँ पर b जो है वो नेगेटिव मान में है, तो यहाँ पर -2 ले लेना है। अब देखो स्वरसमीका लगानी है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बहुत ही सिंपल है, नेगेटिव मान आ रहा है तो बस नेगेटिव लेना, और क्या है। तो सूत्र को नहीं बदलना है कभी भी। ऐसा नहीं कि आप सूत्र को बदलने का कोशिश करें, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन अपना आप गलत हो जाएगी। नहीं तो जो मान आ रहा है उसको बस यहाँ पे रख देना है, प्लस a × b, x स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, तो 3 प्लस का चिन्ह। अब b की जो वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर मैंने कोष्टक लगा देना है छोटा सा, ठीक है। अब देखो 2 कोष्टक आ रहे थे, इसका मतलब जो यहाँ पर है वो मंजिला कोष्टक में यूज़ कर लूँगा। x का वैल्यू यहाँ पर 100 है प्लस a × b, तो यहाँ पर 3 इंटू, अब देखिए नेगेटिव मान है इसका, तो ये क्या होगा कोष्टक के अंदर बंद होगा, 3 × -2, ठीक है ना। प्लस माइनस का गलती कभी भी नहीं करना है, नहीं तो फिर पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 आएगा, प्लस मंजिला कोष्टक 3, देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो देखो 3 तो अपनी जगह पे है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह और ये 2 बार आ जाएगा, इंटू 100 प्लस, अब देखो ये 3 दूनी 6, ये माइनस का चिन्ह है और ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो देखो 3 दूनी 6 आएगा ना, ये माइनस का आएगा। अब देखो 10,000, अब देखो 3 में से 2 चला गया तो 1 बचा, 1 को जो है 100 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 100 ही आएगा, तो प्लस का 100 और माइनस का 6। और अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसमें से 6 निकाल दीजिए, तो हमारे पास में जो लास्ट आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 194, ठीक है ना, 194 या 194, ठीक है ना। इसको इसमें जोड़ो, फिर इसमें से 6 घटा दो, नहीं तो इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। देखो 10,000 में से जो है वो आपको 94 घटाने हैं, ठीक है ना। तो घटाओगे तो कैसे करेंगे, देखो 94 पीछे आ जाएगा ऐसे और 100 यहाँ पर आएगा, तो देखो 194 तो यहाँ पर भी आ रहा है,
ठीक है ना। अगला वाला करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट वाला, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। इसको देखो एडजस्ट करेंगे तो देखो ये कैसा लग रहा है आपको, ये ऐसा नहीं है क्या, देखो 9.0 प्लस 0.7 ऐसा ही तो टूटेगा ये, प्लस 9.0 प्लस 0.8, तो देखो x प्लस ए एक्स प्लस बी ऐसा रूप लग रहा है। तो यहाँ पर x a और b के मान निकाल देते हैं। x बराबर हो गया 9.0, a बराबर हो गया यहाँ पर 0.7, b हमारे पास में हो गया 0.8, ठीक है ना। अब सर्वसमीका में अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर मतलब 9.0 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो 0.7 प्लस 0.8 इंटू x का वैल्यू है 9.0 प्लस a इंटू बी मतलब 0.7 इंटू 0.8। अब देखिए इसका मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है, बाकी ये नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 9.0 को जो है दो बार आप इंटू में लिखेंगे ऐसे 9.0 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 0.7 है और यहाँ पर है 0.8 इंटू 9.0 प्लस इन दोनों को इंटू करवाना है 0.7 इंटू 0.08, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसके नीचे 10 लिखेंगे और मैंने तरीका समझा दिया आपको कि पॉइंट हटा दें, नीचे 10, इसके नीचे भी 10, इसके नीचे भी 10 और इसके नीचे भी 10। पॉइंट हटाने का जो मेथड है वो आपको समझ लेना है, इससे क्या होगा कैलकुलेशन में कभी भी रॉन्ग नहीं आने वाला है, ठीक है ना। अब ये 90/10 है, तो देखो ये 0 से 0 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, 9 इंटू 9 हो जाएगा 99 81 प्लस, अब यहाँ पर 7/10 है, देखिए यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा 7/10 प्लस 8/10, 90/10, इसका मतलब ये 0 से 0 कटेगा, तो यहाँ पर बचेगा 9 प्लस यहाँ पर है 7/10 इंटू 8/10, ठीक है ना। अब देखिए 81 अपनी जगह पे है, यहाँ पर भी वही तरीका कि जब हर समान हो तो हर को एक बार, 7 और 8 हो जाएगा 15 इंटू यहाँ पर है 9 प्लस 7 8 हो जाएगा 56 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 10 इंटू 10 100, ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करना आप 81 15 नम 135/10 56/100। अब इनको जो है दशमलव संख्या के अंदर आपको लिखना है 81 प्लस 1 के बाद में 0 कितना है, 1 ही है, तो यहाँ पर ऊपर अंश के अंदर 1 की संख्या छोड़कर पॉइंट लगानी है पीछे से, तो एक संख्या 5 छूट जाएगी और यहाँ पर लग जाएगा 0.13 आ जाएगा। यहाँ पर 56/100 को कैसे लिखोगे, देखो पीछे से 2 संख्या छोड़नी है क्योंकि 2 0 है, तो 6 5 2 संख्या हो गई, फिर पॉइंट लग गया। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो 81.00 ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर 13.5 आ जाएगा और 0.56 आ जाएगा। तो देखो 6 5 और 5 हो जाएगा 10, यहाँ पर आएगा 1 3 4 5 8 और 1 9, तो 95.06 हमारा जो है आंसर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।